नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है और इस वक्त में आज हम पहुंच गए हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल आरजेडी का जो कब्जा है वो इस सीट पर है। रामानुज राय फिलहाल जो विधायक है आरजेडी से, और कहीं ना कहीं देखा जाए इस क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो जो राजपूत और यादव का जो बहुल इलाका है वो है, और बीजेपी और आरजेडी ऊपर नीचे की जो लड़ाई है वो करीब पिछले 2000 की अगर बात करें तो कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, इस तरीके से जो बदलाव है वो यहाँ पर होता आ रहा है। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, बीजेपी के नेता हैं ओम कुमार सिंह, और इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल विधानसभा इस क्षेत्र में जो लोगों का मूड है वो क्या नज़र आ रहा है। साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें, विनय कुमार सिंह इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो खड़े हुए थे, लेकिन जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी से कोई नया चेहरा भी आए जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है, वो चेहरा है, और उस चेहरे के रूप में एक ओम कुमार सिंह का भी जो नाम है वो सामने आता है। खुद ओम कुमार सिंह से ही जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ओम कुमार सिंह जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आरजेडी का कब्जा इस सीट पर है, क्या इस विधायक से रामानुज राय से फिलहाल संतुष्ट हैं? वहाँ विकास हुआ है? सोनपुर में जो विधायक हैं उनसे काफ़ी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नाराज़गी है। ये यहाँ पर उनके द्वारा कोई काम नहीं बना है। आप यहाँ आए भी हैं तो इसका सड़क देखे होंगे आप सामने कि न सड़क है न सुविधा है, और लोग चाहते हैं इस बार बदलाव, और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार बदलाव के मूड में आ गया है और वो चाहता है कि यहाँ पर कोई नया चेहरा प्रतिनिधित्व सोनपुर का करे, और इस बार सोनपुर में एनडीए उम्मीदवार का ही विजय होना निश्चित माना जा रहा है। बीजेपी से विनय कुमार सिंह लगातार जो है वो चुनाव लड़ते आए हैं, जीत भी हासिल होती रही है, पिछली दफ़ा वो नहीं जीत पाए। तो क्या लगता है कि एक लोग आपको भी एक देख रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में भी आप भी लोगों की सेवा करें, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? और बीजेपी आला कमान जो है वो किस तरीके से आपको देख रही है? क्या वाकई चुनाव मैदान में अगर उतरेंगे तो तैयारी क्या होगी? किस तरीके की रणनीति है आपकी? सबसे पहले हम बता दें कि हमारी तैयारी कोई आज चुनाव के लेके नहीं है। हमारा परिवार 3 पीढ़ी से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, और ये सोनपुर विधानसभा का बच्चा बच्चा हर गांव के लोग हमारे और हमारे परिवार से परिचित है, और हम लोग पुराने समाज सेवी परिवार हैं और हम लोग समाज का सेवा करना चाहते हैं। हम लोग कभी किसी पद के प्रति ये नहीं हुए कि हमको पद मिलेगा तो भी हम सेवा करेंगे। हम लोगों का काम ही है समाज सेवा करना, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। और रहा बीजेपी की टिकट की बात, उम्मीदवारी की बात, तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही के रूप में अपना काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मैं मजबूत कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैं यहाँ मजबूत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो भी उपलब्धि है और एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है उसको हम गांव-गांव घर-घर ले जाके उसको बताने का काम कर रहे हैं। और रहा यहाँ टिकट की बात, तो ये टिकट देने के लिए, टिकट देने का अधिकृत है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है टिकट देना, और हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं। अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है, हमको समझती है कि मैं इस लायक हूँ, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा, और समाज सेवा करना ये मेरे परिवार का माने काम ही है समाज सेवा, और मैं बेहतर से बेहतर समाज सेवा करता रहूँगा। ये मैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। आप के पिताजी वो भी काफ़ी मतलब चर्चित चेहरा हैं, और समाज सेवा के रूप में आप कह भी रहे हैं कि कई पीढ़ियों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से उनका जो एक लोकप्रियता है और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, या फिर किस तरीके से उनके भी सपने को आप पूरा कर पाएँगे इस विधानसभा क्षेत्र के, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए?
सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो कार्य माने है, मेरे पिताजी तो समाज सेवी रहे हैं, बाबू लगन देव सिंह। सोनपुर का बच्चा बच्चा जानता है उनको। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 95 में समता पार्टी से सोनपुर विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया था और किसी कारणवश मैं अपना नामांकन वापस कर लिया और 95 में मैं सोनपुर अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बना था 25 वर्ष की उम्र में। और मैं 25-30 वर्ष मैंने 2.5 दशक से भी अधिक से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जब अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बना तो सबसे कम उम्र का बना, तो बिहार सरकार के विधि मंत्री उस समय के जो थे, उन्होंने हमको गोल्ड मेडल दे के सम्मानित किया। उसके बाद से लेके पहलेजा दीघा रेल पुल बनाओ संघर्ष समिति के भी मैं अध्यक्ष था। और उस तरह से जो भी उपलब्धि, जैसे सोनपुर में अनुमंडल बनाने की बात हुई तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हम लोगों ने काम किया। हरिहर क्षेत्र, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला समिति का भी मैं सदस्य के रूप में काम किया और सोनपुर को अंतर्राष्ट्रीय मेला बनाने के लिए हमेशा मांग हम लोगों ने उठाया है। और अगर सोनपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अगर हमको मौका मिलता है तो कुछ हमारी जो है हमारी मांग है और वो हम करेंगे कि सोनपुर को सबसे पहला काम हमारा है कि सोनपुर को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, पहला काम। और दूसरा काम, सोनपुर को ज़िला बनाने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि सोनपुर को ज़िला बनाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या कि सोनपुर से 60 किलोमीटर दूर छपरा जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। एक छोटा से काम करने के लिए भी छपरा जाना पड़ता है, छपरा ज़िला के लिए। और यहाँ पर अंग्रेज के ज़माने से सरकार का काफ़ी लंबा चौड़ा ज़मीन बचा हुआ है। यहाँ पर रेल मंडल का कार्यालय भी है, कई महाविद्यालय हैं, यहाँ अनुमंडल अस्पताल है, अनुमंडल कार्यालय है। यहाँ पर कई सरकारी भवन है जिसमें ताला लगा हुआ है, जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ ज़मीन, ज़िला बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है और सोनपुर से छोटा छोटा जगह को ज़िला बना दिया गया है। लेकिन सोनपुर को अभी तक ये सौभाग्य नहीं मिल सका है और सोनपुर हर तरह से जो है फुलफिल करता है ज़िला बनाने के लिए। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, बाबा हरिहरनाथ बाबा का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है सोनपुर मेला। तो सोनपुर को मेला बनाने के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता करेंगे। अभी लोकल सोनपुर में एक समस्या है, सोनपुर का टोपो लैंड का मामला है। सोनपुर में टोपो लैंड, तो हमको अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो सर्वप्रथम पोटो लैंड को हम ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसी तरह से यहाँ अच्छे शिक्षा संस्थान खुलवाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे कि अच्छा शिक्षा यहाँ मिले, अच्छा उद्योग धंधा, यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधा लगे, उसके लिए काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सोनपुर की जनता अगर हमको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो सोनपुर को हम गुरुग्राम बनाएंगे। मेरा ये सपना है कि सोनपुर को भारत के नक्शे पर लाकर हम रखेंगे, कि सोनपुर को वैसा गुरुग्राम बनाएंगे। मेरा यही सपना है कि सोनपुर को इतना विकास करेंगे कि यहाँ का बेरोजगारी कम हो और यहाँ उद्योग धंधा लगे, छोटा छोटा उद्योग लगे, बहुत बेरोजगारी ख़त्म हो। इसके लिए मैं काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ओम कुमार सिंह मौजूद थे, अपनी जो दावेदारी वो भी पेश कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अगर उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा तो किस तरीके से जो सोनपुर का विकास है वो किया जाएगा और लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो किस तरीके से पूरा करेंगे। हालांकि लोग जो हैं वो ये मांग भी कर रहे हैं कि अब कोई जो नया चेहरा है वो उनके प्रतिनिधि के रूप में सामने आना चाहिए और एक जो दावेदारी है और अपने आप को प्रत्याशी के रूप में जो है वो ओम कुमार सिंह देख रहे हैं और बता रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो अगर उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो सोनपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए वो कैसे काम करेंगे।